नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है नीरज पंत मोटिवेशन में। साथियों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए भारोपी, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए कन्नौजी, बी बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, डी काव्य भाषा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। तो ब्रजभाषा में अधिकतर मात्रा में काव्य लिखे गए हैं, इसलिए काव्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थानी की, दक्षिणी राजस्थानी की या उत्तरी राजस्थानी की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी की जो ढूंढाड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओह माँ लहुरा आप अपने बाप, कही से दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत होए तवन हम दे द। यह अवतरण हिंदी भाषा की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा, अवधी बोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो संस्कृत की अपभ्रंश यानी कि संस्कृत का आधा अधूरा रूप कौन है? वो हमारी है ऑप्शन नंबर डी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या ब्राचड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना कब हुई थी? जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1953 में आयोग आया था, और 1956 में जो था वो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो पारित हुआ था, और आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। साथियों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस राजभाषा से है? तो आप देख सकते हैं बघेली बोली का संबंध किस राजभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए बीजी खेर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या पी सुब्बोरयन। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या है आप जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं जो हैं वो टोटल
ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर 18, बी सी 18 या 22। कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी किसकी उपभाषा है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बघेली, जो कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ पर आर्टिकल पूछ रहा है जिसका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल 343 टू 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी के संदर्भ में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई या मैसूर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अभ्रंश हिंदी, पाली प्राकृत हिंदी पाली या अभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी या हिंदी पाली अभ्रंश प्राकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली प्राकृत अभ्रंश हिंदी। क्योंकि पहले पाली भाषा का विकास हुआ संस्कृत से, फिर प्राकृत, फिर अभ्रंश रूप आया हिंदी का, और फिर हिंदी एक स्वतंत्र रूप से खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आर्टिकल 351 में किस चीज़ का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, संघ की राजभाषा के बारे में, उच्चतम न्यायालय की भाषा के बारे में, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या अभ्रंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल था? तो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ई, नागपुर, बी मॉरिशस, सी लंदन और डी न्यूयॉर्क? तो इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो साथियों ये थे सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें सामान्य हिंदी की प्रधानता रहती है। आई होप आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।